अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद इम्तियाज़ अली एक्टिव न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। देखते हैं आज की खुसूसी खबर। गोलीगुड़ा गुरुद्वारा कम्युनिटी ने आज सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की आज शहादत का दिन मनाया। गोलीगुड़ा चमन गुरुद्वारे में लंगर का इंतज़ाम किया गया। इस मौके पर ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी गोलीगुड़ा चमन गुरुद्वारा जतिंदर सिंह दुआ के अलावा दिगर भी मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मुजीब खान की ये रिपोर्ट एक्टिव न्यूज़ चैनल पे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिखों के 5वें गुरु साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का आज पूरे विश्व में शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। ये शहीदी जो गुरु अर्जन देव जी सिखों के 5वें गुरु हुए हैं, इन्होंने विश्व शांति के लिए, अपने मज़हब की सुरक्षा के लिए तथा कमज़ोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। गुरु साहब ने जब उनकी शहादत हुई, उस वक़्त गुरु साहब ने कहा था, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। गुरु साहब का ये फरमान था कि ये जो शहादत है, ये गुरु साहब जो अकाल पुरख सच्चे पातशाह ने जो जिम्मेदारी हमें बख्शी थी, उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए हम इस शहादत को प्राप्त कर रहे हैं। इस शहादत को प्राप्त करते हुए ना को बैरी नहीं बेगाना, कोई बैरी नहीं है, कोई बेगाना नहीं है, सभी अपने हैं। परंतु जो अन्याय है, जो अन्याय करने वाले हैं, मेरी आवाज़ उनके खिलाफ है। मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा और मैं विश्व को ये संदेश देता हूँ कि इंसाफ की लड़ाई के लिए, अन्याय की लड़ाई के लिए हर वक्त आपको सामने आना चाहिए। ये श्री गुरु अर्जन देव जी का आखिरी शब्दों में फरमान था। उसी के राह पे चलते हुए सिखों के बाकी गुरु, जो बाकी 5 गुरु और हुए हैं, टोटल 10 गुरु साहिबान हुए हैं। गुरु अर्जन देव जी 5वें गुरु थे। उसके बाद और 5 गुरु हुए। उनके मार्ग पे चलते हुए कमज़ोरों की सहायता, जहाँ जुल्म हो रहा था उसके खिलाफ लड़े और शहादत प्राप्त की। मैं आपको ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ, आज विश्व में सिख समाज उन्हीं गुरुओं के चलाए हुए मार्ग पे चलते हुए जहाँ जहाँ कमज़ोर ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उनकी सुरक्षा, उनकी और कोई भी जिम्मेदारी है, उसके लिए सिख समाज हमेशा खड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे दिल्ली गुरुद्वारा साहिब, गुरु हरकिशन जी का गुरुद्वारा, वहाँ पे आपने देखा पिछले दिनों 400 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया। ये हॉस्पिटल बनाने का मुख्य कारण सिर्फ यही था कि जो लोग माली हालत में कमज़ोर हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सके, उनका पूरा इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। उनको भोजन की व्यवस्था, जिसको हम लंगर कहते हैं, रहने की व्यवस्था, और जो स्टाफ है हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का, उनके लिए रहने की व्यवस्था, ये पूरी व्यवस्था दिल्ली में की गई। उसी मार्ग पे चलते हुए पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई, वहाँ पूरे गुरुद्वारे साहिबान से ऑक्सीजन की सप्लाई की गई
हैदराबाद में गुरुद्वारा से वो सिंह सपा, गुरुद्वारा सिकंदराबाद, सेंट्रल गुरुद्वारा साहिब से जहाँ भी ज़रूरतमंद जो रहे, इन सबको हमने जो भी सहायता देनी थी ये दी गई। हमारा मकसद सिर्फ सहायता देने का ये नहीं था कि हमने ये करना है, मकसद ये था कि हमें श्री गुरु अर्जन देव जी के बताए हुए मार्ग पे चलना है, हमारा यही मकसद था। इतना ही संदेश आप मीडिया के द्वारा मैं समूह समाज को देना चाहता हूँ और आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आप जो यहाँ पहुँचे हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। आज ये जो जल की सेवा की जा रही है, मीठे जल की सेवा, ये पूरे 23 गुरुद्वारों में लगी हुई है और ये जल की सेवा आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, आम लोगों की सुविधा के लिए लगाई गई है। किसी की जात का भेदभाव का यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। हर व्यक्ति का, हर जात के व्यक्ति के लिए इसकी व्यवस्था की गई है, क्योंकि गुरु नानक साहिब जी का भी ये हुक्म है, सिखों में जो पहले गुरु हुए, कि लंगर की जो प्रथा है वो एक ऐसी प्रथा है कि हर जाति, हर वर्ग का लोग, चाहे वो राजा है या रंक है, एक ही लाइन में, एक ही पंगत में बैठ के उनको खाना है। ये प्रथा 500 साढ़े 500 साल से चली आ रही है और सदियों तक इसी प्रकार चलती रहेगी। ये पूरा प्रयास सिख पंथ की ओर से किया गया है। इसमें पूरा कितना बजट लगा हुआ है आप लोग का? नानक देव जी ने, उनके पिताजी ने उनको 20 रुपये दिए थे 550 साल पहले, और कहा था कि एक सच्चा सौदा करके आओ। सच्चा सौदा से अर्थ था उनका कि आप ऐसा कोई व्यवस्था किसी दूसरे गांव से जाइए जो इस शहर में आके देंगे, उसमें कमाई होगी। गुरु नानक देव जी ने वो 20 रुपये लेके जब दूसरे शहर गए, उनके साथ एक बाला भाई थे, भाई मर्दाना थे, एक हिंदू थे, एक मुसलमान थे। ये 3 जन लोग जब गए दूसरे शहर, रास्ते में इन्हें कुछ साधु संत फकीर भूखे बैठे हुए नजर आए। इन्होंने सोचा कि पिताजी ने कहा है कि सच्चा सौदा करके आए। उनके मन में ये बात आई कि इन भूखे व्यक्तियों को अगर भोजन खिलाया जाए तो इससे अच्छा सच्चा सौदा और कोई नहीं हो सकता। वो 20 रुपये से उन्होंने जो उस वक़्त राशन था लेके आके एक लंगर बना के खिलाया। आपकी जानकारी के लिए, आज पूरे विश्व में गुरु नानक देव जी का 550 साल पहले का चलाया हुआ 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट, वो 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट आज तक चल रहा है और रहती दुनिया तक चलेगा। ये लंगर की व्यवस्था, जल की व्यवस्था कभी भी समाप्त नहीं हुई। इसका धन कहाँ से आता है, कौन देता है, आज तक किसी को नहीं पता। हमारा मकसद सिर्फ खर्च करना है, हमने पीछे मुड़ के देखना नहीं कहाँ से आ रहा है, हमें ला के देना। हमारी जिम्मेदारी ऐसी है, हमें सिर्फ एक मैसेंजर के तौर पर रखा गया है कि जो आ रहा है बांट देना, उसको रखना नहीं। और आपकी जानकारी के लिए, हम जितना बांटते हैं उससे 4 गुना हमारे स्टोर में पड़ा हुआ रहता है। जब जितना बांटते हैं उससे 4 गुना, उससे ज़्यादा पड़ा हुआ हमें मिलता है। ये गुरु नानक देव जी का लंगर है, ये गुरु अर्जन देव जी। एक्टिव न्यूज चैनल, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर मोहम्मद इम्तियाज अली। For more details and advertisement on this channel, please contact on this number. And do not forget to like, share and subscribe our channel.